नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। हिंदी से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का सरल, सटीक, संक्षिप्त और प्रामाणिक समाधान। हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स और बाकी सभी एग्जाम्स नजदीक आने के साथ ही एग्जाम पेपर के आधार पर, प्रश्न पत्र के आधार पर बने वीडियोस की डिमांड बहुत सारे बच्चों की तरफ से आ रही है। तो अब मैंने 10th के क्वेश्चन पेपर को बेस मान करके वीडियो की सीरीज डालना शुरू किया है। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। 10th के प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न अपठित बोध का आता है, लेकिन अपठित एक बहुत ही वेग टॉपिक है जिसके निरंतर अभ्यास को करते रहने की आवश्यकता है। तो मैंने अपना वीडियो दूसरे प्रश्न पद परिचय से आरंभ किया है। तो इस पहले वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ कि पद परिचय के प्रश्न को हल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और पद परिचय के लिए आपको व्याकरण का कितना कोर्स कवर करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करें। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लास 10th CBSE बोर्ड के हिंदी बी के प्रश्न पत्र की तैयारी का सुनियोजित तरीका। पद परिचय का मतलब, पद परिचय का प्रश्न हल करने की प्राथमिक जानकारी। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आप पद परिचय का प्रश्न हल कर सकें। वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थात पदों की व्याकरणिक कोटि पता करने का पहला नियम, सभी व्याकरणिक कोटियों के भेद। अब समझें कि पद परिचय में क्या क्या आता है। सर्वप्रथम, यदि कोई शब्द रेखांकित है तो वो संज्ञा हो सकता है। संज्ञा शब्द के साथ आपको उसका लिंग, वचन और कारक भी लिखना होगा। या वो शब्द सर्वनाम हो सकता है, सर्वनामों के साथ भी लिंग, वचन और कारक लिखा जाता है। या फिर वो शब्द विशेषण हो सकता है, या क्रिया, और या फिर अव्यय। इन सभी व्याकरणिक कोटियों के भेद आइए एक बार देख लेते हैं। संज्ञा के भेद आप पढ़ते आए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कभी कभी समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञाओं का भी जिक्र होता है। लिंग संज्ञा का या तो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग होगा, और या फिर पुल्लिंग। वचन या तो एक वचन होगा या बहुवचन। कारक, कर्ता कारक जिसका चिन्ह ने है, कर्म जिसका चिन्ह को है, करण जिसका चिन्ह के से है, संप्रदान के लिए, अपादान से। कर्म के से और अपादान के से में छोटा सा अंतर होता है। कर्म मतलब कोई काम करना, तो वो काम, कर्म मतलब किसी काम को करना, और करण, करण को आप उपकरण से याद रखिए। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिस चीज की सहायता से काम किया जाता है, तो फिर उस वहां पे से आता है तो करण होता है, और अलग होकर अगर किसी चीज से कोई चीज कहीं जाती है तो अपादान होता है। आगे हम विस्तार से इस अंतर को समझेंगे। संबंध का, की, के, रारी, रे। अधिकरण में पर और संबोधन का जो चिन्ह होता है वो हे, अरे, अहो आदि हुआ करता है। फिर विशेषण शब्द, विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। क्रिया, क्रिया के 2 तरीके के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया, और संरचना के आधार पर क्रिया जो होती है वो संयुक्त होती है, नाम धातु होती है, प्रेरणार्थक होती है या पूर्वकालिक होती है। फिर कुछ शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय में क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है, विस्मयादि बोधक
और निपात। क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी कुछ भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात वो छोटे टॉपिक हैं जिन्हें उन्हीं वीडियोस में कवर कर लिया जाएगा। अभी देखें कि क्लास 10th में CBSE में हिंदी B के पेपर को तैयारी करने के लिए आपको लगभग 15 मिनट रोज देने ज़रूरी हैं, तभी आप सुनियोजित ढंग से उसकी तैयारी कर पाएंगे। पद परिचय का मतलब जो आपने सीखा है उससे आपको ये जानने की में सहायता मिलेगी कि पद परिचय के प्रश्न के अंतर्गत आपको कितने चैप्टर्स तैयार करने हैं। तो अगर आप हिंदी में 100% मार्क्स लाने के लिए एक योजनाबद्ध कोशिश करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आज से केवल 15 मिनट्स अगर आप हिंदी के लिए रख लेंगे तो एक सुनियोजित तरीके से मैं आपको बताती जाऊंगी कि आप हिंदी की तैयारी कैसे करें कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पेपर हल कर सकें। नमस्कार।